नमस्कार, आप देख रहे हैं महाशक्ति एक्सप्रेस न्यूज चैनल। देखिए, मेरा नाम सुरेंद्रपाल सिंह, मैं जिला बुलंदशहर के शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र में होटला गांव का निवासी हूँ। मैं और मेरे भाई सुल्तान सिंह यादव आंदोलन पूरे 1 साल से अपना समय दे रहे थे और मैंने इस आंदोलन के लिए 116-17 कविता अब तक लिखी। आज जैसे ही इस सरकार ने, नई हुई सरकार ने अपने कदमों को पीछे लेने की थोड़ी घोषणा की है। अभी बिल आधिकारिक तौर पर वापस नहीं हुए, शीतकालीन सत्र शुरू होगा, उसके आधार पर बिल वापस होंगे। इसके अलावा MSP पर गारंटी देनी पड़ेगी, श्रम कानूनों को वापस लेना पड़ेगा, बढ़े हुए बिजली बिलों को भी इन्होंने वापस लेना पड़ेगा और एक सत्ता जिस तरह से देश की भलाई के लिए काम करती है उस तरह से इनको काम करना पड़ेगा। और मैंने इसी में एक कविता मैंने जो लिखी थी मैं आपके सामने सुनाऊंगा। अन्नदाता की मांगों को, अन्नदाता की मांगों को जो पहले मान गए होते, अन्नदाता की मांगों को जो पहले मान गए होते। 1 साल से झेल रहे थे, 1 साल से झेल रहे थे, ऐसे हालात नहीं होते। अन्नदाता की मांगों को जो पहले मान गए होते। अरे आखिर तुमने गलती मानी, आखिर तुमने गलती मानी, गलत किए सब कामों की। आखिर तुमने गलती मानी, गलत किए सब कामों की। अन्नदाता की ताकत को जो पहचान गए होते, अन्नदाता की मांगों को जो पहले मान गए होते। 1 साल से झेल रहे थे, ऐसे हालात नहीं होते। अरे मीडिया को भी जागना होगा, मीडिया को भी जागना होगा, सत्य देश को दिखाना होगा, सत्य देश को दिखाना होगा। सही रिपोर्टिंग करते अगर तुम, सही रिपोर्टिंग करते अगर तुम, न आरोप लगे होते। अन्नदाता की मांगों को जो पहले मान गए होते। 1 साल से झेल रहे थे, ऐसे हालात नहीं होते। तारा धन्य हमारे सेनापति का, धन्य हमारे सेनापति का, वो इस मिट्टी का लाल है। धन्य हमारे सेनापति का, वो इस मिट्टी का लाल है। होते नहीं राकेश टिकैत, होते नहीं राकेश टिकैत, जेलों में सड़ रहे होते। अन्नदाता की मांगों को जो पहले मान गए होते। 1 साल से झेल रहे, ऐसे हालात नहीं होते। जी, जो सरकार ने एक कदम कहीं झुके हैं तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है किसानों की जीत है? देखिए, किसानों की भी जीत नहीं है। आप ये समझिए कि अगर किसी के शरीर पर 100 जख्म दे दिए जाएं और एक जख्म पर मरहम पट्टी कर दी जाए तो 99 जख्म ठीक हो जाएंगे। ये सिर्फ एक घोषणा मात्र है। आधिकारिक तौर पर घोषणा संसद से वापस होने के बाद, लिखित में जो वापस होंगे, तब ये माना जाएगा कि सरकार ने बिल वापस लिए। इसके अलावा MSP पे गारंटी भी इनको देनी पड़ेगी, श्रम कानून जो उन्होंने रद्द किए उनको भी बहाल करना पड़ेगा, बिजली बिल जो बढ़े हुए उनको भी वापस करना पड़ेगा, देश की नीलामी की जो सेल लगा कर रखी हुई थी उस पर भी इन्हें काम करना पड़ेगा। और जब इन्हें जितने भी इन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे 2019 और 14 में, उनको पूरा करना पड़ेगा। तब कहीं जाके ये कहें कि हमें वोट दे। अरे इनके देश की जनता के सामने ना मुंह दिखाने के लायक है, ना ये वोट मांगने के लायक है। और यहाँ पे आप माफी मांगे जनता के सामने, किसानों के बीच में कि हमने ये गलती मानी है, तो किसान मानने के लिए तैयार है। यहाँ पे आए बीजेपी को 1 साल से देश का बॉर्डर पर जो दर्द झेल रहा था, पानी की बौछारें लगी, जितने आरोप लगे, आंदोलनजीवी, परदीवी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी और अय्याश जी भी, जितने भी इन्होंने आरोप लगाए उनके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। और 750 से ज्यादा जो हमारे किसान शहीद हुए, उनके परिवारों का भरण पोषण कौन करेगा, उसकी भी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी।
तब कहीं जाके हम ये समझेंगे कि सरकार ने गलती मानी और सरकार झुके। नहीं, आपको क्या लगता है, क्या इलेक्शन आने वाले हैं 2022 में जो इलेक्शन है उसकी तैयारी को देखते हुए कहीं मोदी जी का ये बैक कदम तो नहीं मानते आप? जो एक मीटिंग हुई है अभी गाजीपुर में, वहाँ पे इनको कोई ढूंढे इनके लिए देश की जनता नहीं मिली और वहाँ पे इनके खिलाफ आरोप लगे, इनके खिलाफ नारे लगे। इन्हें एहसास हो चुका था कि तुम्हारे काले साम्राज्य में अब ताबूत में कील ठुकनी शुरू हो चुकी है, तुम्हारा उदय हुए सूर्य का अब अस्त होना शुरू हो चुका है, अब आपका जाना तय है। तब इन्होंने डरी हुई सरकार ने, घिरी हुई सरकार ने संसद में आकर ये घोषणा करनी पड़ी कि हम शीतकालीन सत्र में बिलों को वापस ले सकते हैं। इस घोषणा के बाद किसानों के हौसले कितने बुलंद हैं, उनको क्या आशा लगती है? अभी हम अपने हौसले हमारे तब भी पस्त नहीं थे, हौसले हमारे अब भी पस्त नहीं है। हमारी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। ये उन लोगों का आंदोलन है जो देश का सर्वशक्तिमान लोग हैं, उनका आंदोलन है ये, जो देश को खिला सकते हैं, देश की रक्षा कर सकते हैं, तो कोई आंदोलन नहीं कर सकते। ये हम झुकने वाले नहीं हैं। ये सरकार कान खोल कर सुन ले, इन्होंने सारी मांगों को मानना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी, तब कहीं जाके अन्नदाता भरोसा करें। 1 साल हो गई है तकरीबन आंदोलन, रोड पे बैठे हुए आप गाजीपुर बॉर्डर पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। सारी चीजें आपने देखी, सर्दी गर्मी बरसात, पुलिस के लाठी डंडे भी देखे, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार नहीं झुकी। तो ये आपको नहीं लगता है कि ये इलेक्शन को देखते हुए कोई ये घोषणा है? देखिए, सरकार नहीं साजिश थी। इन्होंने सत्ता में आने से पहले मीडिया को खरीदा, शासन प्रशासन को खरीदा, कोर्ट सबको खरीदा। कहीं से भी देश की जनता की, अन्नदाता की किसी की आवाज को इन्होंने उठने नहीं दिया। सारी आवाज को दबाए रखा, डराते रहे, मारते रहे, कुचलते रहे, आरोप लगाते रहे। सारे इनके आरोप प्रत्यारोप झूठ सब फेल हो गया इस अन्नदाता की शक्ति के सामने, इनकी सहन शक्ति के सामने। अन्नदाता को भड़काने का काम भी किया, लेकिन इन्होंने अपनी सहन शक्ति के आधार पर सरकार को दिखा दिया कि तुम्हें हटना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। जी ठीक है। आप क्या कहेंगे जो आज के मुद्दे को देखते हुए, जहां मोदी जी ने एक कदम बैक किया है और कहा है कि हम ये बिल शीतकालीन सत्र में वापस लेने के लिए प्रयास करेंगे, इस पर आप कैसे देखते हैं? ठीक है, मानेंगे हम उनका बिल वापसी का अभिनंदन करते हैं। और जो पीछे उनने जो बैक अपने को बैक किया है, जो देश को, देश के किसानों को, मजदूरों को, पूरी देश की जो बात कही है, जो किसी व्यक्ति विशेष एक आदमी का कानून नहीं था, पूरे देश का कानून था, पूरे देश का, किसान का, नौजवान का, सभी का। और इनको सरकार को ये पता चल चुका था कि पूरा देश एक हो चुका है, हमारे विरोध में हो चुके हैं। अब इनका कोई चारा न चला तो उसके बाद इनको बैक होना पड़ा है। आज हमारा देश में आज गरीब, मजदूर, व्यापारी पूरा बेहाल हो चुका है, व्यापार खत्म हो चुका है, नौजवान रोड पर घूम रहा है, मजदूर के लिए काम नहीं है, सारा कुछ नष्ट कर दिया है। तो लुटाई ये 7 साल के अंदर हमारे पूरे देश को लूट चुके हैं। ठीक है, और ये है कि भाई वापस किया है। अब लोकसभा और राज्यसभा में इसको लिखित रूप से इसको क्लियर करें, जब हम इसको मानेंगे। चलिए ठीक है सर।